मंच पर अंधे, मंच के बाहर अंधे। ऐसा एक नेता हमको चुनने का, आमदार जिसके दिलो दिमाग में खौफ खुदा होना, अपना घर में बनना, अपने लोग के आराम की काम करना, दिन रात एक होकर अल्लाह ताला को डर कर खिदमत करना। फिर एक बार कोई जज्बात में लेगा, भड़केगा, लालच दिखेगा, किसी को भयपाल में दिशा में आना। अजमल खास तौर से ताकि आपको भी किसी को भयपाल में दिशा में आना, जो हक का सच्चाई का साथ दो, हक का सच्चाई का साथ दो। अपने ऐसे एक नुमाइंदा चुनकर भेजो मुंबई के पार्लियामेंट के अंदर, जो अपने कौम की, समाज की, अपने शहर की, जिले की एक बेबाक आवाज बने इंशाल्लाह। से टकराता उसे तौफीक भाई पहलवान कहते हैं। अब इसके बाद मैं दावत देना चाहता हूँ नौजवानों की दिल की धड़कन, गरीबों के हमदर्द, गरीबों को चाहने वाले, और आप और मैंने जो है हमदर्द तौफीक भाई पहलवान, आप अपने ख्यालात का इजहार करें। शेख तौफीक भाई पहलवान। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज ताज कंपाउंड में मुस्लिम समाज का जन जागृति मतदार का मेड़ावा आज यहाँ पर रखा गया है। इस कार्यक्रम में मौजूद आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माजी महापौर जनाब आरिफ भाई शेख, दूसरे मेरे बड़े भाई जाकिर भाई नायकवाड़ी, सभी बुजुर्ग, शाहीन पटेल, अमर सलीम भाई मिस्त्री, जुल्फिकार पीली, अमर दोस्त अफसर और सभी इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम साथियों को मैं दिल के गहरे से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप यहाँ पर आज आप सब लोग यहाँ पर तकरीबन 6:45 बजे से बैठे हैं, जो सभी लोग अपने हमारे जो इच्छुक उम्मीदवार है उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए आप अपना कीमती वक्त दिए। तमाम हमारे शहर के जिम्मेदार, हर एरिया के जिम्मेदार, नौजवान साथी और सभी बुजुर्ग, अल्लाह ताला का एहसान करम है कि जिस तरह रियाज भाई ने बताया कि बड़ी खुशी की बात है कि सोलापुर शहर के विधानसभा इलेक्शन का बिगुल लग चुका है और तमाम जो कांग्रेस के इच्छुक उम्मीदवार, राष्ट्रवादी के इच्छुक उम्मीदवार आज एक मंच पर आए और उन्होंने ये मांग की कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी रहने, इसमें से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलना। अच्छी हमारी सबकी सोच है, मांग है, ख्वाहिश है। तो सब लोग जद्दोजहद मेहनत करके, कोशिश करके, और तमाम मंच पर बैठे हुए हमारे सभी लोग को मालूम है और सामने जो बैठे हुए सभी बुजुर्ग है, नौजवान साथी है, ताज ग्रुप के सभी जितने पदाधिकारी है, हमारे जिम्मेदार लोग है, आप सब लोग को मालूम है कि रमजान के महीने से मैं ये मांग कर रहा हूं कि आने वाले लोकसभा के बाद विधानसभा है और मुस्लिम समाज के उम्मीदवार को उम्मीदवारी दो। और आप सब लोग को मालूम है जब लोकसभा इलेक्शन का प्रचार था, नई जिंदगी हमारे भारत के अंदर सभा थी, उस सभा के अंदर हमारे देश के बड़े नेता भी मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार लोग भी मौजूद थे। उनके सामने मैंने एक बात कही थी, जब लोकसभा का प्रचार चल रहा था तो वहां पर के मैं खुद बोला कि अभी लोकसभा इलेक्शन है, या प्रचार चल रहा है, उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन है, तो मैं बोला कि सोलापुर शहर जिले से महाविकास आघाड़ी से मुस्लिम समाज के 2 उम्मीदवार को उम्मीदवारी मिलना, ऐसा मैं वहां पर स्टेज के ऊपर से हमारे बात की शुरुआत की, पहल की थी। और एक बात, अहम बात यह समझो कि हमारे मुस्लिम समाज का जो इनकलाब है वो नई जिंदगी से शुरू होगा इंशाल्लाह। और सब लोग की हमारी मांग है, जिससे हमें सभी लोगों ने बताया कि हम सभी लोग महाविकास आघाड़ी के पास अपने टिकट की मांगनी कर रहे हैं, गिड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे नेता नहीं समझ रहे और हमारे यहाँ के रहने वाले लोग भी नहीं समझ रहे कि हम जिस सोलापुर शहर में, जिले में रहते हैं, महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, वह हमको जिस तरह हमारे आदरणीय महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर साहब ने जिस तरह हमें वोट डालने का जो अधिकार दिया है, उसी तरह निवडणूक लड़ाने का, इलेक्शन लड़ाने का ये हमारा हक भी है, हमारा अधिकार भी है। लेकिन कुछ पार्टी के नेता लोग ये नहीं समझ रहे कि सिर्फ मुस्लिम समाज के जो लोग हैं सिर्फ हम इनका वोट डालने का इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ वोट डालते रहेंगे, हम इनको हमारे अंदर हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं लेंगे कि हम लोग जो सत्ते में नहीं आना बोलकर, ऐसे कुछ लोगों की सोच है। अगर इंशाल्लाह उन लोगों की हमें सोच को बदलना है तो हम सब लोग को एक जगह आकर इत्तेफाक से
अपने कौम का एक नुमाइंदा, दो नुमाइंदा सोलापुर शहर से विधानसभा के इलेक्शन में लड़ाकर बंबई के विधानसभा में जब तक हम लोग नहीं भेजेंगे तो हमारे समाज के, कौम के मसले हल नहीं होंगे। और सोलापुर शहर में, महाराष्ट्र राज्य में जो जातिवाद सत्ता चल रही है, जातिवाद पार्टियां जो मुस्लिम समाज को, दलित समाज को, ओबीसी को, पिछड़ा समाज को दबाने का, कुचलने का जो काम कर रही है, तो अगर हम इससे अगर टकरा नहीं देंगे, हम सब लोग एक होकर अपने हक का नुमाइंदा चुनकर जिताकर नहीं लेंगे, तब तक हमारे ऊपर जुल्म, जाति, नाइंसाफी होती रहेंगी। अगर हम सब लोग जागरूक नहीं हुए, होशियार नहीं हुए, अपने हक के लिए, सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए अगर हम लोग नहीं लड़ते रहेंगे, नहीं लड़ेंगे, तो हमें लाचारी पत्करनी पड़ेगी। और वो पत्कर जाएंगे, ये हमारे लोगों की नाकामयाबी है कि हमारे लोगों में खौफ खुदा नहीं है, हमारे लोगों में अल्लाह ताला का डर नहीं है। सिर्फ नौकरों की गुलामी करना, जीव चोरी करना, ये हमारे कुछ लोगों के खून में है, जहन में। जब तक हम लोग इसे नहीं बदलते, अपने हक के लिए, सच्चाई के लिए हम लोग एक मंच पर नहीं आते और एक मंच पर आकर लड़ते नहीं, सच्चाई के लिए, हक के लिए, इंसाफ के लिए, तो तब तक हमें इस सोलापुर शहर में हमें इसी तरह बेइज्जती, जिल्लत झेलने पड़ेंगे। आप सब लोग समझो बात को। मैं बार बार ये बात क्यों कर रहा हूं? कुछ लोग आएंगे, दिशाभूल करेंगे, लालच दिखाएंगे, बहकाएंगे, और जिस तरह साथियों ने बताया कि हम लोगों को बार बार भाजपा पार्टी का डर दिखाते, आरएसएस का डर दिखाते, ये बात अलग है। लेकिन तब तक हम लोग अपने हक के लिए, सच्चाई के लिए, या हर अच्छे चीज के लिए, या सोलापुर शहर में अमन, सुकून, शांति, एक ही इत्यादि इत्तेफाक के लिए जब तक हम लोग एक नहीं होते, अपना हक का नुमाइंदा नहीं चुनते, तब तक हमें हमारा भला नहीं होने वाला, विकास नहीं होने वाला, जातिवाद शक्तियां जो है नहीं होने ली, हद पर नहीं होने ली। और आप लोग समझो बात को, मेरे कुछ हालात ऐसे महाराष्ट्र राज्य में, हिंदुस्तान के अंदर जातिवाद का माहौल कर जो हमारे प्यारे नबी है उनके शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, और हम लोग खामोश है, हम लोग खामोश है। हम लोग को जो है फसाद नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, लेकिन उनके शान में जो गुस्ताखी हो रही, हमारे लोग में ऐसे लोग हैं, एक जगह नहीं आते, एक प्लेटफॉर्म में नहीं आते, सिर्फ कलेक्टर को, कमिश्नर को निवेदन तक नहीं देते हमारे लोग। ये हमारे लिए कोई शर्मिंदगी की बात है। तो अगर सुनो, हमारे प्यारे नबी के हक में, उनकी शान में गुस्ताखी होती है, हम सब लोग एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते, आपस के गिले शिकवे, नाराजगी, नाट्य पति बाजू को रखकर मसलों को बीच में लाते हैं, पार्टी को बीच में लाते हैं, ये बात गलत है। अगर हमें खौफ खुदा है, मरने के बाद अल्लाह ताला के पास हमें जब पूछ लेंगे आखिरत में, ऐ बंदे तू दुनिया में रहा, अपने समाज में रहा, अपने कौम में रहा, तू क्या अच्छा काम किया, भलाई का काम किया, क्या अपने कौम के लिए, समाज के लिए क्या कुर्बानी दी, तो हमारे के पास क्या जवाब है? ये लोग कोई नहीं जानते। और इस बात में कहना चाहूंगा, हम लोग जो है समाज सेवा करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, आखिरत के लिए, नेकी कमाने के लिए, स्वाब कमाने के लिए, अगर ये बात को हम मद्देनजर नहीं करते रहेंगे, गौरव फिक्र नहीं करते रहेंगे, तो हमारे में एक ही ले होने वाली। और अपने लोग जो है, अभी बहुत से लोग बोल रहे कि शहर मध्य में दो मुस्लिम आएंगे तो अपने वोट डिवाइड होंगे। मैं लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, मुस्लिम 2 रंधे, 4 रंधे, दूसरे समाज के भी उम्मीदवार 5-6 रहेंगे, 8-10 रहेंगे। जब हमारे उम्मीदवार 2-3 रहेंगे तो हमारे वोट डिवाइड होते बोल रहे हैं। अगर दूसरे समाज के वोट डिवाइड नहीं होते क्या? और जो सेकुलर पार्टी है उसमें आप सब लोग को मालूम है, हर समाज के धर्म के वोट सेकुलर पार्टी को मिल सकते हैं, महाविकास आघाड़ी को मिल सकते हैं। अगर महाविकास आघाड़ी हमारे कौम के साथ, समाज के साथ नाइंसाफी करती रहेंगे, हमारे हक को, हमारे अधिकार को नहीं देते रहेंगे, अगर अल्लाह ताला की मेहरबानी रही, आप सब लोग की दुआ रही, अगर आप लोग की चाहत रही, तो हमारे में से एक नुमाइंदा बंदखोरी कर सकता है और अपक्ष इलेक्शन लड़ाने का इंशाल्लाह हम जज्बा रखते हैं, कोशिश करेंगे। क्योंकि आप सब लोग को मालूम है, मेहनत करना, कोशिश करना हमारा काम है, कामयाब करने का काम अल्लाह ताला के हाथ में, इंसान का काम है। जद्दोजहद मेहनत करना, कोशिश करना, कामयाब करने का काम अल्लाह ताला के हाथ में है। आप सब लोग को मालूम है, सोलापुर शहर, महाराष्ट्र राज्य, भारत देश, मुस्लिम समाज की वोट की तादाद बढ़ने के बाद महाविकास आघाड़ी की जो संख्या है खासदार की, महाराष्ट्र राज्य में बड़ी, पूरे भारत देश में बड़ी सो है। ये इसका जो है, इसका जो योगदान है, जो इसका श्रेय है, जो इसका नाम है, काम है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को जाता है। आप सब लोग को मालूम है, पूरे हमारे पत्रकार भाइयों को मालूम है, हर धर्म के समाज के लोग को मालूम है। मैं
कुछ पार्टी के खिलाफ, कुछ नेता के खिलाफ, उम्मीदवार के खिलाफ नहीं बोलूंगा। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हम कई सालों से, हमारा देश आजाद हुआ जब से हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी में मतदान करते आए से। लेकिन जब हम मतदान करते हैं, जब हमारे हक के लिए, अधिकार के लिए जब हम मांगते हैं, हमारा जो अधिकार दो, हमको भी सत्य के भागीदार बनाओ और हमको जो है आप पेशब चुन कर लाओ। ऐसा बोलने के बाद फिर वो क्या सोचते हैं, ठीक है देखेंगे, सोचेंगे। और जो कुछ लोग हैं जो चापलूसी करने वाले जो लोग नेता लोग पर जाते हैं, हमारे में जो एक ही इत्यादि इत्तेफाक है उसे तोड़ने का काम कुछ पार्टी के चमचे लोग करते हैं। उन्हें मैं बोलना चाहूंगा जो चमचे लोगों को, आप कौन से नेता लोग पर जाकर हमारे में जो एक ही इत्यादि इत्तेफाक है इसे आप तोड़ो मत। अल्लाह ताला को डरो, सिर्फ अपनी कौम, अपना समाज, अपने लोग जो बोलेंगे उस पर हम सब लोग मिलकर दिल से, ईमानदारी से काम करेंगे, काम को अंजाम देंगे। और दूसरी अहम बात यह भी है, इलेक्शन को भी 1 महीना बाकी है। हमारे दोस्त शोकत पठान ने बताया, रियाज भाई ने बताया, कुछ लोग आप एक अहम बात समझो। हमारी पहली सी मांग ये है कि सोलापुर शहर से मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी दो। अगर अल्लाह ताला की मेहरबानी रहे, नेता लोग के दिल में रहे माया, नेता लोग के दिल में रहेंगे अल्लाह, अल्लाह ताला नेता लोग को जरिया बनेगा इंशाल्लाह। करने ले जात अल्लाह ताला के, गनी भाई, कोमू भाई, करने ले जात अल्लाह ताला के नेता लोग अल्लाह ताला जरिया बनेगा बेशक। तो उस वक्त आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, काशिम हाजी साहब आप भी गौर फिक्र करो कि हमारे कुछ साथी है जमात उलमा से जुड़े हैं, अहले हदीस के लोग हैं, तबलीगी के, सुन्नी के। आप जो है जिस तरह लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का, महाविकास आघाड़ी का जो काम करे सो है, भाजपा पार्टी को रोकना होगा। उस वक्त अभी इसके बाद अगर महाविकास आघाड़ी से मुस्लिम समाज को शहर मध्य, दक्षिण, अक्कलकोट 2 से 3 जगह अगर देती रहेंगी तो अच्छी बात है। अगर वो हमारे कुछ साथियों को उम्मीदवारी नहीं दी तो आप सब लोग को मालूम है कि कल परसों दिन पत्रकार परिषद हुई, उसमें हम बोले सो है कि यार पार्टी के नेता लोग को, उनको अगर हमारे समाज के साथ नाइंसाफी हुई, अन्याय हुआ, हम बंदखोरी कर सकते, करेंगे ना। अगर आप सब लोग का साथ रहा, दुआ रही, अल्लाह ताला की मेहरबानी, तो बेशक हमारे में से एक नुमाइंदा अगर हमारे कौम के, हमारे समाज के महाविकास आघाड़ी से उम्मीदवारी नहीं मिलती रहेंगी तो बेशक हम सब लोग मिलकर एक दिल से एक होकर एक अलग से फैसला लेंगे। हमारे दोस्त एडवोकेट वकील साहब ने बताया कि मुस्लिम समाज का एक आमदार चुन को जाना, मंत्री बनना। मैं वकील साहब के सामने खुलासा करना चाहूंगा। वकील साहब, आपको कोर्ट की मालूमत है, आप जो कोर्ट के किंग है, लेकिन मैं एक बात आपके जहन में लाना चाहूंगा कि अगर वो इंसान मंत्री बन सकता जो पार्टी महाराष्ट्र राज्य में सत्ता में है, दूसरा कौन सा नुमाइंदा, अपक्ष आमदार दूसरे पार्टी का आमदार नहीं बन सकता। ये बात आप जहन में रखो। एक आमदार, 2 आमदार चुनकर रहेंगे तो मंत्री नहीं बनते, सत्ते पे नहीं आ सकते, सत्ते के भागीदार भी नहीं बनते। लेकिन वो इंसान महाविकास आघाड़ी से आमदार अगर बनेगा तो इंशाल्लाह महाराष्ट्र राज्य में सलीम भाई सत्ते में रहेगा। सिर्फ इंसान के मुकद्दर में होना, उनकी तकदीर में होना, सब लोग की दुआ होना, उसकी नीयत साफ होना, उसके दिलो दिमाग में खौफ खुदा होना कि अपने समाज का, अपने कौम का भला होना, विकास करना, डेवलप करना, ना कि अपना घर बढ़ना। कौन भी रंगे हो, मंच पर रंगे, मंच के बाहर रंगे, ऐसा एक नेता हमको चुनने का, आमदार जिसके दिलो दिमाग में खौफ खुदा होना, अपना घर में बढ़ना, अपने लोग के आराम की काम करना, दिन रात एक होकर अल्लाह ताला को डर कर खिदमत करना, आखिरत का सोचना। इतना कहता हूं और तमाम जो लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि फिर से एक बार कोई जज्बात में लेगा, भड़केगा, लालच दिखेगा, किसी को भड़का में दिशा में आना, अजमल खास तौर से ताकि आपको भी किसी को भड़का में दिशा में नहीं आना। जो हक का, सच्चाई का साथ दो, हक का, सच्चाई का साथ दो, अपने ऐसे एक नुमाइंदा चुनकर भेजो बंबई के पार्लियामेंट के अंदर, जो अपने कौम की, समाज की, अपने शहर की, जिले की एक बेबाक आवाज बने इंशाल्लाह, और हर समाज धर्म को लेकर चले, अच्छा काम करें। इतना कहते हो तमाम लोग, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपना हमारे दावत के ऊपर लपट कर गए, हमारे मंच के ऊपर तमाम जिम्मेदार लोग भी है, सामने के लोग भी है, लेकिन लोग तो है सब मोहब्बत वाले हैं, खुददार लोग हैं। आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करो उतना कम है। अब इसके बाद कार्यक्रम के अध्यक्ष आरिफ भाई शेख है, सिर्फ 5 मिनट रहा, आरिफ भाई से गुजारिश करूंगा सिर्फ 5 मिनट में।
या बातमीचे प्रायोजक आहेत रिदान ज्वेलर्स. आमच्याकडे 24 कॅरेट, 22 कॅरेट, 20 कॅरेट आणि 18 कॅरेटचे सोन्याचे हॉलमार्कचे दागिने मिळतील. HUID नंबर प्रमाणित दागिन्यांसाठी GST बिल घेणे अनिवार्य. 100% रिसेल गॅरंटी. इतकेच नव्हे तर प्रत्येक 10 ग्रॅम सोने खरेदीवर 10 ग्रॅम चांदीचे नाणे 20 जुलै 2024 पर्यंत अगदी मोफत. ग्राहकांसाठी विशेष रिदान गोल्ड योजना. ग्राहकांनी सलग 11 हप्ते भरल्यावर 12वा हप्ता आम्ही भरणार. त्याची रक्कम 1000च्या पुढे कितीही. मजुरीवर 50% सूट देखील मिळेल. पत्ता रिदान ज्वेलर्स, 133 न्यू तिरेगाव, चांदणी चौक, फॉरेस्ट, सोलापूर. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा.